तो हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? Solid, liquid, gas. What brings about a change of state of matter? Pressure and temperature. What are properties of matter? It has mass, it occupies space, और हाँ स्पेस मतलब ही वॉल्यूम है बेटा. Do all substances have same properties? No. All substances have different properties. सिंपल सी बात, आगे चलते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. अरे बाप रे, अजीब सा ही क्वेश्चन पूछा है हमको. तो वाटर हमको बोल रहे, वाटर तो H2O फॉर्मूला है. थर्माकोल, थर्माकोल एक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है. ये थर्माकोल एक पॉलीमर है, पॉलीमर बड़ा सारा फॉर्मूला होता है उसका भी. मिट्टी एक मिक्सचर है, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक मिट्टी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है SiO2. आयरन तो एलिमेंट है बच्चों, Fe. कोल, कोल मतलब कार्बन होता है. पेपर मतलब एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर. रबर एक मिक्सचर होता है बच्चों. कॉपर तो एक मेटल आहे, Cu. कॉयर मतलब नारळच्या शेंड्या. नारळचे तूस काढतो का आपण घरी, नारळाचे श्रीफळचे तूस निकलते, उसके उलथ ना डाल के फाड़ के सारे तूस निकलते हैं नारळ फोड़ने से पहले, बदारने से पहले. तो उसको बोलते हैं कॉयर, नारळाच्या शेंड्या सगळेचे सगळे. तो वो तो एक प्रकार का मिक्सचर ही है. और प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि हम मिक्सचर है. उसका एक बड़ा सारा लेंदी फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला चेन होती है उसकी फॉर्मूला की पूरी, थर्माकोल की और प्लास्टिक की. तो हम इन सारे तत्वों को अगर बांटना चालू करें बच्चों, तो हमारे पास में कुल मिलके ना तीन ही चीजों में बटेंगे ये सब. ये सब एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर में बटेंगे सारे के सारे. किसमें किसमें? एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर. उसमें से एलिमेंट में आएगा आयरन और कॉपर, दो ही जन. एलिमेंट मैंने ब्लू कलर में कर दिए. फिर उसके बाद अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो स्ट्रिक्टली एकदम शुद्ध कंपाउंड की अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली एकदम, तो हम वाटर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ. सॉरी, ब्लैक कलर में हमारे पास में है कंपाउंड. और उसके बाद में अगर बच्चों हम बाकी का सब छोड़ दें पिंक अंडरलाइन के भरोसे, तो सब के सब मिक्सचर है, पूरे के पूरे सब के सब क्या है, मिक्सचर है. ऐसे देर आर थ्री टाइप ऑफ चीज है. एलिमेंट होते हैं दुनिया में, कंपाउंड होते हैं, नहीं तो मिक्सचर होते हैं. ध्यान रहेगा कि तुमको, तुमको अगर ये ऊपर के चार क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने के, ऊपर के चार क्वेश्चन और उसका आंसर मत लिखो. जैसे देखो, तुम्हारे पास ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो उसको सेंटेंस बना के लिखो, व्हाट मत लिखो उसको, डायरेक्ट कैसे लिखो, मास एंड स्पेस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ऐसा सारे वाक्य बना के लिख लोगे. ठीक है. फिर डू ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम प्रॉपर्टी, तो उधर लिख देना ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज. अगर पहले लिखे वाला तो वेरी गुड. ठीक है. प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. भैया जो आवाज आपको नहीं आ लिखना है 1 मिनट का टाइम है, जो भी आपको लिखना है उसका 1 मिनट का टाइम है. अभी मैंने जितना भी समझाया, फिर उसके बाद में आगे का बताऊंगा. सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे हैं, वरना मैं भैया अचानक से फर्स्ट अब्रप्टली क्वेश्चन का रिमूव कर कैसे दूंगा. लिखना है? जो भी आप लिखना चाहो, अभी मैंने जितना समझाया आप आपकी लैंग्वेज में, आपको जो यूजफुल लगे लिख सकते भैया हो. बोलो जी. वो नेचुरल रिसोर्सेज के नीचे ही लिखना है क्या? हाँ जी, एक लाइन खींच दो बस. मैंने तुम्हारा मन कैसा होगा ट्यूशन करने का? चलो हो गया.
भैया ये सेकंड भी लिखना है क्या नीचे का? ब्लू एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। तो जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जिस बच्चे को जो यूजफुल लगे वो लिख सकता है। सब बच्चे कैमरा ऑन करके बिना कोई फिल्टर लगा के व्यवस्थित बैठे, वरना मैं रिमूव कर दूंगा तुरंत। फिल्टर लगाए हुए बच्चे उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी मैटर की प्रॉपर्टी एक और है। मैटर की प्रॉपर्टी केवल ये नहीं कि मैटर हैज मास एंड मैटर ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और उसको रखने को थोड़ी जगह लगती है। मैटर की प्रॉपर्टी उसका पार्टिकुलेट नेचर भी है। भैया ये क्या है पार्टिकुलेट नेचर? म्हणजे हम किसी भी मैटर को अगर फोड़ना चालू करें तो उसका चूरा चूरा हो जाता है। मतलब कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है, कण 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 से बना हुआ है, नन्हे 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 कण 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 मिला के, बहुत सारे कण मिला के एक खड़ू बनता है। ठीक है, बहुत सारे कण मिला के पानी बनता है, बहुत सारे कण मिला के हवा बनती है, मिट्टी बनती है, कुछ भी ले लो तुम। बहुत सारे कण मिला के छोटे 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 अनगिनत छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक विटकर बन जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ भी ध्यान रख सकते हैं हम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बच्चों, ये हमें ध्यान रखने का है। चाहे वो सॉलिड मैटर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सबका सब स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, सबका सब। ठीक है। और मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका कलर, चौक का सफेद कलर मान लो, इंक का ब्लू कलर मान लो, या मैटर की अलग अलग खुशबू, फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम, ये सब का सब उसके पार्टिकल्स के कारण होता है। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, नन्हे नन्हे कणों से बना हुआ है। इसलिए मैटर के जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसके पार्टिकुलेट नेचर से ही उत्पन्न होते हैं। किसी से उत्पन्न होने को बोलते हैं इमैन्युएट होना। क्या बोलना? इमैन्युएट होना। सब बच्चे ध्यान से देखो। मैटर, सब जन साथ में लिखना चालू कर दो। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, एंड दिस इज कॉल्ड particulate nature of matter. It is due to it is due to this next point. It is due to this nature of matter, science, from which various properties like state of matter, color of matter, गर्ल्स आगे सर कौन थोड़ा थोड़ा बीच में के बैक साइड में कर दो, उधर दीवार की तरफ। तुम लोग अपने बैग इधर डाल दो, काव्य त्रिशा को कुर्सी के नीचे। बस ओके। और जितने पीछे बॉयज बैठे हैं ना, वो बैग्स अपने उधर कॉर्नर में डाल दो, या बाहर दरवाजे के बाहर कर सकते हो तो उधर कर। स्टेट ऑफ मैटर, कलर ऑफ मैटर, फ्रेग्रेंस
of matter evaluate. Last word है evaluate. नहीं, फोर्थ नहीं है, फ्रेग्रेंस ऑफ मैटर के बाद इमेन्यूएट. फोर्थ नहीं है, वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, बीच में 1 2 3 आया सेंटेंस में, उसके बाद लास्ट वर्ड इमेन्यूएट. प्रॉपर्टीज लाइक this, this and this evaluate. लिखा सबने? तुम्हारा 7th और 8th का मैंने रिजल्ट बता दिया ना, 480 मार्क में से. ऑनलाइन बच्चों मैंने आपका भी रिजल्ट बता दिया ना. आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने इस बार मुझे 7th और 8th के बच्चों, आप में से जिन्होंने मुझे OMR शीट के फोटो भेजे थे, आगे से कभी भी प्लीज फोटो मत भेजा करें, PDF स्कैन करके ही भेजा करें, हमेशा, एवरी टाइम PDF ही भेजा करें, फोटो में बहुत दिक्कत होती है. भैया अगली एग्जाम कब होने वाली है? अगली एग्जाम इस सैटरडे या संडे को होने वाली है, 30 अगस्त या 31 अगस्त को. 7th NCERT की मैथ्स वाली, जो आज होनी चाहिए थी ना. और जो नहीं, 7th science के वाली बच्चे भैया। हैं, जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनकी साइंस पे एग्जाम होने वाली है सारे. जो 7th स्टेट बोर्ड की वीडियो लेक्चर है उस पे. और जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके 7th NCERT मैथ्स फुल सिलेबस पे होने वाली है. और 50% पेपर 7th के बच्चों का वीडियो लेक्चर्स में से, और 8th के भी बच्चों का वो मैम वाले मैथ्स वाले लेक्चर्स में से ही आने वाला है, 50% पेपर. तो कोई बच्चे का अगर 50% से कम मार्क आए, मतलब उसने होमवर्क बरोबर किया नहीं वाला है, आधे से कम मार्क जिसके आए. और भैया बाकी का 50%? बाकी का 50% बस वैल्यू बदल के वगैरह ऐसे आएगा, वो लेकिन उसी में से आएगा, उसी से रिलेटेड. हम्म. अच्छा, इमैन्युएट होना मतलब क्या? सही लिखना था क्या किसी को पीछे का? हिमांशु भाऊ, तुमको बहुत टाइम लगता है. जान दो, मेरी अभी लास्ट के बाद फर्स्ट वाली चालू है. इमैन्युएट होना मतलब किसी से उत्पन्न होना. उत्पन्न. 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 जैसे भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का उत्पत्ति होती है, ब्रह्म की उत्पत्ति, वैसे उत्पन्न होना. तो क्योंकि मैटर है ना बच्चों, मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है, पार्टिकल्स से. इसके कारण मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है. जैसे मैटर का स्टेट क्या होगा, क्या वो सॉलिड रहेगा, या वो लिक्विड रहेगा, या वो गैस रहेगा. या फिर मैटर का कलर कैसा है, वो ब्लू कलर का रहेगा, या वो पिंक कलर का रहेगा, या वो व्हाइट कलर का रहेगा कि पानी का कलर ही नहीं रहेगा, या इंक का ब्लू कलर रहेगा, या रेनबो का कैसे कलर रहेगा. ये सब कुछ उसके कलर से आता है. और उसके कलर जो है, क्योंकि वो पार्टिकुलेट है, पार्टिकुलेट पार्टिकल्स से बना हुआ है. पार्टिकुलेट होने का मतलब क्या है, पार्टिकल से बना हुआ होना. तो क्योंकि मैटर पार्टिकुलेट है, मैटर इज पार्टिकुलेट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. उस इससे उसका डिसाइड होता है कि वो सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, गैस में जाएगा. कैसे डिसाइड होता है? अगर उसके पार्टिकल बहुत पास पास में आ जाए, अगर वो सारे दोस्त बहुत पास पास में बैठना चालू कर दे, उसको हम बोलते हैं सॉलिड. अगर वो जरा सा उनमें नाराजगी हो, जरा सा वो दूर दूर बैठे, उसको हम बोलते हैं लिक्विड. और उनमें बहुत ही नाराजगी हो, बिल्कुल दूर दूर रहे वो एक दूसरे से, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहे, उसको हम बोलते हैं गैस. ध्यान रहेगा क्या बच्चों आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ऐसे ही कलर डिसाइड होता है. ऐसे ही मैटर की खुशबू रहेगी या नहीं रहेगी, कोई फ्रेग्रेंस उसका रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी डिसाइड होता है. जैसे देखो,
पेपर की स्मेल आती है क्या? पेपर की? हाँ, हम जब भी कोई न्यू नोटबुक खोलने लेने जाते हैं तो आती है। क्या हम करेंसी नोट, पैसे की स्मेल आती है क्या? करेंसी नोट की आती है। जब भी बैंक से न्यू नोट लाओ उसकी स्मेल आती है, फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद उसकी फेड अवे हो जाती है, पर रहती है नोट। नहीं नहीं, फेड अवे होती नहीं, वो रहती है उसकी स्मेल। फिर उसके बाद में सिक्के की स्मेल ली है क्या कभी? सिक्के की रहती है, एक मेटल स्मेल रहती है, मेटल स्मेल। ठीक है, सिक्के की स्मेल रहती है। फिर खाने वाली चीजों की तो रहती है, प्लांट्स की रहती है, पत्तों की रहती है। इनफैक्ट एक्चुअली वो डिओड्रेंट्स वगैरह उनकी तो रहती है। कपड़ों की एक स्मेल रहती है। हर भैया हर जगह की चौक की स्मेल रहती है एक। उसके बाद में सब ऑयल पेंट वगैरह की स्मेल रहती है, सब जगहों की। बहुत सारे। पानी की स्मेल रहती है क्या? पानी की? नहीं, अगर पानी में कुछ मिला हुआ रहे तो उसकी स्मेल रहती है, लेकिन सिर्फ पानी रहे तो उसकी स्मेल नहीं होती। हवा की स्मेल होती है क्या? सिर्फ हवा, नॉर्मल हवा नहीं, कोई उसमें केमिकल पोल्यूटेंट वगैरह आ जाए, कंटेमिनेंट आ जाए तो उसकी स्मेल रहती है। भैया बोलो जी। ये जो नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं इसकी जो स्मेल होती है वो नेचुरल होती है या डाली जाती है? नहीं, उसमें एडेड रहती है बेटा, उसमें पर्टिकुलर केमिकल वगैरह डाल के रखे रहते हैं, उसके वजह से रहती है। तो बच्चों, मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे कि उसकी खुशबू, उसका कलर, उसका स्टेट, उसका रंग रूप, उसका आकार, उसका गीलापना, वो गीला कर पाता है किसी चीज को कि नहीं। अगर किसी के ऊपर पानी गिर जाए तो पानी गीला करता है क्या? हाँ। किसी के ऊपर स्लाइम खेला है क्या? स्लाइम, स्लाइम गिर जाए तो स्लाइम गीला करता है क्या? नहीं। स्लाइम एकदम अलग ही से रहता है, पानी के जैसे रहता है, लेकिन गीला नहीं करता है ना? देखा है ना? फेविकॉल गीला करता है क्या? हाँ। शैम्पू गीला करता है किसी को? हाँ। अगर तुम हाथ में नमक ले लो, नमक तुम्हें गीला करता है क्या? नहीं। घी ले लो तो घी गीला करता है क्या? हाँ। तो कोई चीज गीला करती, कोई चीज गीला नहीं करती है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे लिक्विड तुम्हारे हाथों को गीला करे। जैसे कि तुम बच्चों ने कभी मर्क्यूरी लिक्विड में अपने हाथ डुबाए क्या? मर्क्यूरी कभी तुम डुबाना और फिर निकालना, गीला थोड़ा सा भी नहीं हो। दूध में कभी हाथ गिरा है तुम्हारा? दूध में दूध गीला करता है क्या? हाँ। यस। लेकिन मर्क्यूरी अगर टोपला भर के तुम्हारे पास रखा है ना, मर्क्यूरी, उसमें अगर तुम अपना हाथ डुबाओ और निकालो, जैसे बकेट में पानी में डुबाते और निकालते, तो गीला हो जाता है। जाहिर सी बात है, ज्यादा डुबाओगे तो ज्यादा तक गीला हो जाएगा। तो लेकिन मर्क्यूरी में डुबाओ और निकालो तो जरा सा भी गीला नहीं होता। और भगोना भर के, बादली भर के मर्क्यूरी लाओ, उसमें डुबाओ और निकालो, गीला होने चाहिए ना मर्क्यूरी में। ध्यान रहा कि सबको? मर्क्यूरी वेट नहीं करता। तो कोई वेट करेगा कि नहीं करेगा, गीला करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज मैटर की किससे डिसाइड होती है? उसके पार्टिकुलेट नेचर से। पार्टिकुलेट नेचर का मतलब क्या है? कि सारा का सारा मैटर नन्हे नन्हे पार्टिकल्स से बना हुआ है। सारा का सारा मैटर, दुनिया भर का सारा मैटर नन्हे नन्हे पार्टिकल से बना हुआ है। इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है? क्या ये सारे पार्टिकल पास पास में बैठते हैं कि दूर दूर में बैठते हैं? कितना पास में बैठते हैं, कितना दूर में बैठते हैं? ये कितने जोर से वाइब्रेट करते हैं या वाइब्रेट नहीं करते हैं? इनके कारण सारे अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिसाइड होता है। अब हमारे पास आगे क्या दे करके रखा है? देखो, सब हमको वही दे करके रखा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हमको देखो जी क्या बोला जा रहा है, सब जन ध्यान से सुनना। हमको बोला जा रहा है कि नेचर में बहुत सारी चीजें प्योर मिलती है, प्योर। मेनी काइंड्स ऑफ मैटर आर फाउंड इन प्योर फॉर्म। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बने होते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूएंट। तुम सोने की दुकान पे सोना लेने जाओ, और अगर सोने वाले वो ज्वेलर काका तुमको सोने में अगर तांबा मिला के दे दे, तो उनसे झगड़ा करने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे नहीं। तुमने अगर प्योर गोल्ड खरीदा है, प्योर गोल्ड के रेट में खरीदा है, तो तुम्हें प्योर ही मिलना चाहिए। तो हम ज्यादातर जो चीजें खरीदते हैं कहीं से भी, सॉरी, कुछ कुछ चीजें जो है नेचर में वो डायरेक्ट प्योर होती है, वन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। जैसे कि गोल्ड, जैसे कि डायमंड, जैसे कि वाटर, जैसे कि चौक, जैसे कि और क्या बोलूं, चूना, जैसे कि कोयला। ये सारी ज्यादा करके चीजें जो है एक जैसी होती है। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसी है जो दो या दो से ज्यादा जनों से मिल के बनी होती है, मिलावटी चीजें रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे कि ले लो, तुम्हारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तुमने रेती मंगा ली, रेती वालू। तो
वाळू में 2 4 5 अलग अलग प्रकार के मिनरल आते हैं, बड़े बड़े छोटे मोटे कलर के खड़े भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर तुम सीमेंट मंगाओ, सीमेंट, तो सीमेंट की गोनी में क्या कंकड़ निकलते हैं? कुछ निकलता नहीं, सीमेंट की गोनी में सिर्फ सीमेंट निकलता है, एकदम शाड़ू माती जैसा, कोरा कोरा सा, बेसन के जैसा, बस ग्रे कलर का सीमेंट निकलता है बस, है ना, सीमेंट की गोनी में। तो सीमेंट प्योर हुआ क्या? यस, सीमेंट प्योर हुआ। और जो मिलावटी है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। जो मिलावटी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? प्योर। और जो मिलावटी है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिला मिला के दी जा रही है तुमको, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर। उदाहरण के लिए तुम सुबह चाय लेते हो, चाय में दूध भी रहता है, चाय पत्ती भी रहती है, साखर भी रहती है, 3 चीजें मिलकर मिलाकर दिए ना तुमको, ठीक है, तो चाय क्या हो गया? मिक्सचर। मिक्सचर किसको बोलते हैं? जो चीजों की मिलावट से बनता है। मिक्सचर किसको बोलते हैं बच्चों? जो चीजों की मिलावट से बनता है। एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट भगवान ने बनाया था, जिसको प्योर, शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ध्यान रहेगा क्या तुमको? जिसमें कोई मिलावट नहीं, और जो अकेला होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन। आज तक साइंटिस्ट लोगों को पूरे कितने एलिमेंट मिले? 118 मिले। 118 मिले। ये थोड़ा बोलना गलत हो जाएगा, साइंटिस्ट लोगों को आज तक कुदरत में, नेचर में जाने के बाद में उनको 92 एलिमेंट ही मिले, ठीक है। उनको कितने मिले? नेचर में जाने के बाद, कुदरत में जाने के बाद उन्हें कितने मिले? 92 ही मिले। तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमने कुल मिलके 118 एलिमेंट खोज निकाले हैं? क्योंकि 92 तो उन्हें नेचर में मिले, और जो बचे हुए थे, जो रिमेनिंग थे, रिमेनिंग उनको इंसानों ने बना दिया, मैनमेड। जैसे मान लो तुम धरती पे आए, धरती पे तुमको 92 प्रकार के गुलाब मिले। गुलाबी कलर का गुलाब मिला, और लाल कलर का गुलाब मिला, तुमको ग्रीन कलर का गुलाब मिला, और तुमको येलो कलर का गुलाब मिला। तुमको ऐसे मिलते 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 कितने प्रकार के गुलाब मिले? 92 प्रकार के गुलाब मिले। सब बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं क्या? सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या? तुम इस धरती पर आए, तुम एलियन थे, और इस धरती पे तुम्हें पूरे कितने प्रकार के गुलाब मिले? 92 मिले। तुमने बहुत ढूंढा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी तुम्हें ब्लैक कलर का गुलाब नहीं मिला। तो तुमने कुछ ऐसी साइंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, और तुमने काले कलर का गुलाब बना दिया। तुमने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हें ब्राउन कलर का गुलाब नहीं मिला, तो तुमने ब्राउन कलर का गुलाब ही बना दिया। तुमने बहुत ढूंढा, लेकिन तुमको व्हाइट कलर का गुलाब नहीं मिल रहा था, तो तुमने व्हाइट कलर का गुलाब ही, 1 मिनट, व्हाइट कलर का गुलाब ही तुमने बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे बनाएगा व्हाइट व्हाइट, ऐसे। तो ये बहुत, तुमने कुल मिला के कितने गुलाब ऐसे जो तुमने बनाए? 26 तुमने बनाए, 26। और कुदरत में तुमने धरती पर खुद कितने पाए? 92। तो दोनों 92। मिलाकर तुमने जो बनाए, मैन मेड गुलाब जो है, मैन मेड एलिमेंट जो है 26, और नेचुरल एलिमेंट है 92, पूरे मिला के कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए पूरे 118। बात समझ आई क्या तुमको? और ये एलिमेंट होते कौन है? जैसे तुमने नाम हमेशा से सुना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर, ऐसे सारे सारे। कोई कोई बच्चे तो गधड़े, आर ओ यू चल नहीं रहा था, कुछ कुछ बच्चों का फॉर्म फॉर्म, ठीक है। मर्क्यूरी एक प्लेनेट का भी नाम है, और मर्क्यूरी धरती पर एक धातु मिलता है, उसका भी नाम है। दिखने में कैसा होता है ये मर्क्यूरी? इसका छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप या इसका एटलीस्ट एक फोटो बता देता हूँ तुम बच्चों को। हाँ, एकदम चांदी के कलर के जैसा रहता है। उसको मराठी भाषा में बोलते पारा, ऐसा होता है पारा। लिक्विड है क्या? लिक्विड। हाँ, लेकिन इसमें अपने हाथ डुबा डुबा के निकालना, गीले नहीं होंगे जरा से भी। यही अगर तुम्हारे घर पे ऐसा घी पड़े वाला रहता था, घी, और घी में या तेल पड़ा रहता था, तेल को हाथ लगाते थे तुम, तो हाथ गीले होते थे क्या? तुम्हारे घर पे अगर ऐसा पानी पड़ा रहता था, पानी में थोड़ा सा हाथ डुबा डुबा के फिंगर टच करके निकलते थे, गीले होते थे क्या? ऐसे पेट्रोल के छिट्टे पड़े रहते थे, तो उसमें हाथ डुबाते थे, गीला होता था क्या? हाँ, मर्क्यूरी में गीला नहीं होता। मर्क्यूरी में गीला नहीं होता, मर्क्यूरी ऐसा रहता है। मर्क्यूरी को मराठी भाषा में बोलते हैं पारा, ठीक है, ऐसे रखते हैं, कंटेनर में वगैरह रखते हैं। ये ऐसा इसको बोलते हैं पारा। लासू स्टेशन में भी मिलता है, हार्डवेयर की दुकान पे मिलता है, तुम ले सकते हो, लेकिन पॉइजनस रहता है। अगर किसी ने गिट लिया, बिट लिया, ठीक है, चाट लिया, उसका कुछ हो जाएगा, गेम ओवर। या किसी ने बहुत देर तक अपने हाथों में लेके इसको खेला स्लाइम के जैसे, और बाद में हाथ ही धोए नहीं, खाना खाने से पहले थोड़े से इसके कण चले गए, तो ये पॉइजनस होता है, तो बी केयरफुल। लेकिन खेल सकते हैं। तो ये मर्क्यूरी होता है, ध्यान रखोगे क्या? पक्का।
और ऐसे हम और रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम और एलिमेंट ढूंढ सके, लेकिन अब मानव को पता चल चुका है कि अब हमने हद पार कर ली है। 92 एलिमेंट तो निसर्ग में मिलते थे और 26 हमने ढूंढे, तो कुल मिला के अब हमारे पास 118 है। अब हमारे पास कभी भी 119वां एलिमेंट नहीं हो सकता। इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल, देयर कैनॉट बी 119th नंबर का एलिमेंट। तो अब हमारे पास फुल स्टॉप लग चुका है। अब हमारे पास कितने एलिमेंट है बच्चों? 118 एलिमेंट है पूरे। कुल मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट है बच्चों? 118 एलिमेंट है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट के नाम आप बच्चों ने ही देखे। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, ये सबसे हल्का हल्का। ऑक्सीजन ये 8वें नंबर का एलिमेंट है, 8वां। नाइट्रोजन 7वें नंबर का है। कार्बन 6 नंबर का है। और तो इसके बाद में आयरन है। आयरन आयरन है ना बच्चों, 26 नंबर का है, 26। मर्क्यूरी बहुत आगे वाला है, कॉपर 29 नंबर का है। अब भैया नंबर नंबर मत, अरे रोल नंबर, तुम स्कूल में जाते हो ना, तुम्हारे स्कूल में अगर इतने सारे 118 बच्चे एक ही क्लास में रहे, पहली बात तो टीचर ही आड़ा हो जाएगा। दूसरी बात कि इतने सारे बच्चे अगर है पूरे क्लास में, तो एक ही क्लास के अंदर कम से कम 300 हो जाएंगे। एक ही क्लास के अंदर हो सकते हैं। एक ही क्लास में 2 रुद्र हो जाएंगे। एक ही क्लास में 4 मयंक हो सकते हैं। एक ही क्लास में 2-3 शिवम हो सकते हैं। अथर्व तो बहुत कॉमन नाम है, 10-12 हो जाएंगे। हिमांशु यूनिक है, समझो हिमांशु एक ही रहेंगे, तो वैरायटी बहुत रहेगी, वैरायटी। तो अभी और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि एक क्लास में अगर 3 सोहम है, तो 2 तो सोहम वाकड़े चे। ठीक है, आणि एक कोई तो भी सोहम धर्म है, मान लो ऐसे। और जो सोहम वाकड़े और सोहम वाकड़े है, फिर उनके पप्पा के नाम में कुछ तो फर्क होता है। एक सोहम मनीष वाकड़े और एक सोहम रामेश्वर वाकड़े। फिर ऐसे 2-2 बच्चे हो जाते हैं। होता होगा ना कभी तो भी, यूनिक केस किसी तो भी स्कूल में होता होगा। तो फिर इन बच्चों को, इतने सारे बच्चे हैं, इनको पहचानने के लिए स्कूल में क्या देते हैं हम लोग इनको? रोल नंबर। वैसे ये सारे एलिमेंट्स को भी पहचानने के लिए हम एलिमेंट्स को उनका रोल नंबर देते हैं, लेकिन एलिमेंट्स के रोल नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स के रोल नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब ऐसे कितने एलिमेंट है पूरे? पूरे कितने? 118। तो कितने रोल नंबर होंगे? 118। ऐसा तो होगा नहीं, ए रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर हाइड्रोजन, रोल नंबर 2 हीलियम प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2.5, ऐसे रहता है क्या 2.5? नहीं, रोल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ही रहता है ना, रोल नंबर 2.5 थोड़ी ना रहता है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या पक्का? सब बच्चे ध्यान से देखो आगे। अब शुरू के जमाने में जब हमें बहुत ज्यादा इनके बारे में मालूम नहीं था ना, इन एलिमेंट्स को सिंबल कुछ ऐसे रहते थे, देखो। बहुत पहले के जमाने में अगर हम लोगों की हैंडराइटिंग निकाले, नोटबुक निकाले, कॉपर को ऐसे लिखते थे लोग, सी और सर्कल। सल्फर को ऐसे लिखते थे, सर्कल और प्लस। हाइड्रोजन को डॉट और ये। अब कॉपर को कैसे लिखते हैं आज के जमाने में? आज का पता है क्या तुम्हें में से किसको पता है आज कैसे लिखते हैं कॉपर को? सी यू, बड़ा वाला सी, छोटा वाला यू। सल्फर को कैसे लिखते हैं? एस। हाइड्रोजन को एच। तुम बताओ, तुम्हें हाइड्रोजन एच, एच ध्यान रहेगा कि हाइड्रोजन ये वाला ज्यादा ध्यान रहेगा? अगर मैं तुम्हें 20 जन ध्यान करने बोलूं, 20 जन, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसे 20 चिन्ह दिखाऊं और मैं तुम्हें पुराने वाले जमाने के दिखाऊं, देखो पुराने वाले जमाने में सारा ऐसा रहता था, अरे ये देख लो। पुराने वाले जमाने में वाटर को कैसे लिखते थे? वाटर को दिखा है क्या? वाटर मिला क्या? रेड कलर में वाटर मिला, ऐसा डॉट और सर्कल लिखते। आज कैसे लिखते हैं वाटर को? H2। पुराने वाले जमाने में कार्बोनिक एसिड को, वो नहीं क्या हार्पिक में रहता, और तुम लोग उसको पीते रहते, हार्पिक नहीं, कोका कोला, ये कस बात है। तो वो उसको पहले ऐसे लिखते थे, अब उसको कैसे लिखते हैं? H2CO3, सुना है नहीं बहुत बार? उसके बाद में देखो, लीड को कैसे लिखते हैं, ये कार्बन को देखो कैसे लिखते थे, सर्कल ने काला डूस बनाने का, फिर उसको अभी आज कैसे लिखते हैं कार्बन को? सी। पहले फॉस्फोरस को देखो मर्सिडीज गाड़ी के जैसे लिखते थे, अब आज कैसे लिखते हैं? पी। ठीक है, अभी पहले एंटीमनी को लिखते थे AN, अब आज थोड़ा अलग लिखते हैं SB। ऐसे क्यों लिखते हैं फिर SB, देखेंगे आप। पहले सल्फ्यूरिक एसिड को देखो कैसे डिजाइन थी, डिजाइन। हर बार सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन लिखनी रहती थी ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसी डिजाइन बनानी पड़ती थी। अब आज सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं? H2SO4, सुना है ना? बहुत बार नाम सुना है ना तुम सब बच्चों ने इसका। पहले के जमाने में देखो शक्कर कैसे लिखते थे सबसे लास्ट, कैसे? वो ऐसे लग रहा कैरम की गोटे लगे वाली है।
ऐसे लग रहा ना, कैरम की काली गोटियां, लाल गोटियां, रानी गोटी, सब ऐसे गोटे लगे वाले उधर। आज शक्कर को कैसे लिखते हैं? C12H22O11 ऐसे लिखते हैं। तुम्हें पुराना वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा लग रहा है आज वाला? पुराने वाला निकलने में पोत प्राण निकल जाएंगे, इतने में तो पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, जितने में तुम सिंबॉलिश निकलते रह जाएंगे। अगर तुम पेपर में 100 रिएक्शन दी वाली लिखने को, तुम तो 25 30 40 ही लिख पाएंगे, सब आके रखे हुए टाइम इसलिए पूरेंगे, इतना डार्क सर्कल करो, ये करो, वो करो। तो पहले वाले जो सिंबल बनाए थे ना, ये बनाए थे एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था उनका? डाल्टन। ये डाल्टन का ने ऐसे अलग अलग सिंबल बनाए थे, ये देखो ये था डाल्टन। अब ये डाल्टन का दिखने में तुम में से हिमांशुक जैसे लगते थोड़े, हिमांशुक चश्मा पहन लिया था। हाँ, कृष्णकांत गौड़ी ये तो जॉन डाल्टन। ठीक है, ये डायरेक्ट कृष्णकांत गौड़ी है। तो ये ऐसे बैठे बैठे, इन्होंने बोला बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, बनाते हैं डिजाइन लेके प्रभु का नाम। और उन्होंने ऐसे डिजाइन बना दिए, देखा? सारे बच्चे डिजाइन देखो कैसे डिजाइन थे। एक तो निकुंज नाम का एलिमेंट था, निकुंज दरगढ़ नाम का एक एलिमेंट था। ढूंढो किधर है, मिला के निकुंज दरगढ़ नाम का डिजाइन? नहीं, वो तो निकुंज को भी नहीं मिला, वो तो अभिषेक ध्यान देना चालू किया क्लास में, इतने देर वो घर वालों के साथ गप्पे मार रहा था। अनुष्का बेटा क्या हुआ तुमको? गणपति बप्पा कल आ रहे हैं, पर मैं आज तुमको घर पे भेज देता। देखो ये पहले के जमाने के थे सारे। मर्क्यूरी का मिला क्या? मर्क्यूरी सेकंड लाइन में पहला नंबर। उधर है सिद्धेश, तो इधर देख क्या हो बोल रहा। इधर मर्क्यूरी नहीं मांगे, उधर ही एल्यूमिनियम मिला क्या? एल्यूमिनियम बहुत भारी डिजाइन है एल्यूमिनियम की, ऐसे लगता है शर्ट का बटन है। लास्ट लाइन में बीचों बीच में शर्ट का बटन मिला क्या? हाँ, वो जो मैग्नीशियम वाला है ना, लास्ट लाइन में 2 नंबर का, वो पोकेमोन बॉल जैसा लग रहा है। ऑमनिट्रिक्स जैसा क्या लगता है? मर्क्यूरी देखो, मर्क्यूरी सेकंड लाइन में फर्स्ट वाला। नहीं नहीं, ये बेरिलियम है ना, ये पोकेमोन बॉल जैसा लगता है। हाँ, ये लास्ट लाइन में, लास्ट है, लास्ट लाइन में, लास्ट सेकंड में। फिर मर्सिडीज किधर है? मर्सिडीज सबसे ऊपर, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। तू किधर है तू? अरे तू किधर है तू? नहीं, टंगस्टन मिल रहा क्या? ऐसे अजीब गरीब से सिंबल थे। अभी पहले के जमाने में सब ऐसे रहते थे क्या, भारी भारी डिजाइन रहती थी एकदम क्रेजी ऐसे। ठीक है, पहले के जमाने में ऐसे रहता था। मैं तुम्हारे ग्रुप पे डालते रहता, क्योंकि ये तुम्हें बाद में घर पे लिखना रहेगा। ठीक है, और आज के जमाने में तो कुछ और ही चल रहा है। आज के जमाने में ट्रेंडिंग क्या है? ये किसने बनाया था? डेल्टन। किसने बनाया था? डेल्टन। और आज हम जो साइंटिस्ट का यूज करते हैं वो था जॉन बर्जिलियस। कौन था ये? बर्जिलियस, ये करण गौड़ी। ऐसे, ये देखो ये तो लगने में भीम है पूरा। और ये देखो ये किसके जैसा है एकदम? ये हिमांशु जैसा है। हिमांशु अथर्व कृष्णा उनके जैसे ही। हिमांशु शक्ल पे कृष्णा का चश्मा ऐसा है। देखो ये डाल्टन के सिंबल थे, और अब हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो बर्जिलियस थे। तो बर्जिलियस ने कैसे दिया फिर? इधर देखो सब्जेक्ट। बर्जिलियस ने सारी केमिस्ट्रीज बदल डाली, म्हणजे बस सारे सिंबल चिन्ह बदल डाले। उसने बोला ये बहुत किचकट काम है, ये ऐसे फोटो बिटो देना ये बहुत ऐसा रिकम चोटपना है। बर्जिलियस बोला अपन ढंग के अक्षर में देंगे। तो बर्जिलियस की, ये देखो बर्जिलियस की डायरी, उसने सारे डाल्टन के सिंबल बदल बदल के न्यू सिंबल देना चालू कर दिए। ठीक है, और फिर आज के जमाने में हम जितने एलिमेंट्स को जानते हैं, वो पूरे के पूरे बर्जिलियस के सिंबल से हम लिखते हैं। जैसे ये देखो स्क्रीन के ऊपर,
एक मिनट रुको, तुम बच्चों के लिए मैं एकदम खतरी वाला डालता। एक वेबसाइट है वर्टेक्स 42, इस पे एकदम खतरनाक वाला पीरियोडिक टेबल मिलता है। कलर वाला दूं क्या तुमको? देखो अभी तुम अपन इसको जूम करके देखेंगे, सब जन ध्यान से देखना। अभी इसमें एक एक एलिमेंट के बारे में कितनी जानकारी दी होंगी देखना। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, स्क्रीन पे तुम्हें जूम होकर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? तुम्हें हाइड्रोजन का रोल नंबर दिख रहा है क्या? देखा, हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना है? 1। फिर हाइड्रोजन का वजन देखो, वेट 1.00794। आजकल कम डाइटिंग कर रहे हो, थोड़ा वजन बढ़ गया उसका। फिर हाइड्रोजन मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन कितने तापमान पर पिघल जाता है? माइनस में, माइनस में। हाँ, हाइड्रोजन का वो आयन क्या रहता है? एक H+1 और एक H-1। दो दो रहते हैं ना, H+1 और H-1। हाइड्राइड, याद है क्या? हाइड्राइड आयंस की लिस्ट लिखा के दी थी ना 8th को, है ना? 7th को भी दी थी क्या? हाँ, हाइड्राइड और हाइड्रोजन ऐसे। फिर ऐसे अलग अलग, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ऐसे दिया। अपन ऐसे आयरन को ढूंढते इस पीरियोडिक टेबल में। सब जन इधर ध्यान दो, Fe मिला क्या? Fe दिखा क्या? अभी सब जन देखो, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन कितने पिघलता है? 1538, 1538 डिग्री सेल्सियस। अगर लोखंड के टुकड़े को इतना गर्म किया तुमने तो उसका लावा बन जाएगा। लावा क्या बन जाएगा उसका? लावा। और अगर तुमने उसको और गर्म करते करते 2861 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, फिर उसकी भाप बन जाएंगी। भाप, लोखंड की भाप। पानी की, बर्फ की भाप नहीं। बर्फ का पानी बनता, पानी की भाप बनती। इधर लोखंड का लावा बनेगा, लावा की भाप। उसमें अगर किसी ने शक्ल डाली ना लावा के भाप में, तो उसकी शक्ल जल जाएंगी पूरी पूरी, चेहरे का एकदम गेम ओवर हो जाएगा उसके। और आयरन का रोल नंबर कितना है? 26। लेकिन आयरन का वजन कितना है? 55.845। इसको लगभग लगभग 56 लिख सकते हैं। तुमको लिखा कि दिया वाला है 56, दिया वाला है ना? एकदम नजदीक नजदीक किसके? इन दोनों के, 58.9 और 58.7। 69 मतलब 7। समझ रहा क्या? 51.99 बोले तो कितना? 52.99 है डायरेक्ट। समझ रहे तुमको? और 54.93 बोले तो 55। ऐसे सारे लिखा के दिए थे 1 से 30 तक के। 7th के बच्चों को 1 से 30 लिखा के दिए थे, और 8th के बच्चों को बहुत सारे लिखा के दिए वाले। भैया हाँ, प्लस माइनस पूरे आयंस लिखा के दिए वाले। भैया ये इनका वेट कैसे निकालते हैं? वो हम 10th में पढ़ेंगे जी, क्योंकि अभी हमारे पल्ले नहीं जाएगा। ठीक है? क्योंकि वेट निकालने की जो पुरानी टेक्निक है, पहले मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, फिर पूरा पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको कि वो गलत है। फिर हम न्यू निंजा टेक्निक पढ़ेंगे वेट निकालने की। फिर हम वो पूरी न्यू वाली पढ़ेंगे, फिर मैं बोलूंगा वो गलत है। और फिर जो आज के जमाने की है, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा तुमको, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। 10th स्टैंडर्ड में ऐसे होता है। तो क्या तुम बच्चे ध्यान रखोगे इन सबको? देखो, इन सबको ध्यान रखोगे क्या? या ऐसे अलग अलग कलर में क्यों? अलग अलग टीम है वो सारी, अलग अलग टीम है बोले तो। जो सबसे ग्रे कलर की टीम है, ग्रे कलर की फर्स्ट फर्स्ट वाली एकदम शुरू में, उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रे वाली है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। फिर ग्रीन ग्रीन कलर वाली है, ग्रीन कलर वाली टीम नंबर 2, उसका नाम है बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। ऐसा। फिर येलो कलर की टीम है बहुत बड़ी। ठीक है, एक पिंक कलर की टीम है, पिंक कलर की, पिंक और ब्लू। तो पिंक और ब्लू में देखते हैं अपन। पिंक और ब्लू में है बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओ ओ ओए ओए ओए, स्टाइल से टी चाय पियो। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। और इधर लास्ट में हीरोइन ने अर्जुन कपूर की जेनॉन रेडॉन कर दी। और उसके बाद में देखो अभी तुम, कृष्णकांत गौड़ी, अब तुम्हारा नाम आएगा। सबसे लास्ट वाली दो लाइन देखो, सिरे पर नदी
दो नदियां थी, ठीक है, भीमा के सिरे से जाती थी वो। सिरे पर नदी पम्मी सम्मी, यूरोपियन गधो, तंबाकू दो, होंगे अरबी तुम्हारे यबलू। यबलू मतलब नौकर, नौकर। अरबी लोग रहते हैं ना, अरबी सऊदी अरेबिया वाले, होंगे अरबी तुम्हारे यबलू। ठंडा पकौड़ा, नहीं। नहीं, भीमे पहलवानी में चले गया, भीमे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो भीमे उधर क्या सोच के गया, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, लेकिन भीमेश नहीं पड़ गए। फिर भीमे मैंगो बेचने बेचने लग गया, लेकिन भीमे की मैंगो की दुकान चलती ही नहीं थी, क्योंकि भीमे पुराने आम बिकता था। और पुराने आम बिकते हैं क्या? नहीं। पुराने आम कम बिकेंगे। और भीमे ने आम भी बिकने का गाड़ा किधर डाला था? कैलिफोर्निया में, ठीक है। आने बाद में भीमे पहलवान भी नहीं बन पाया, क्योंकि थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, ये सोच यूं निपट दूंगा, भीमे सोच के गया था इन सबको तो यूं निपटा दूंगा, पर भीमेश नहीं पड़ गया। फिर भीमे पुराने आम बिकने लग गया, किधर? कैलिफोर्निया में, लेकिन उसके आम कम बिके। पुराने आम कम बिकेंगे कैलिफोर्निया में। बाद में भीमा गुंडा बन गया, और वो साइंटिस्ट लोगों के घर पे हमला करता था और उनके प्राइज चुरा लेता था। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा मिलता है? नोबेल प्राइज। भीमा ने किसके किसके घर पे हमला किया? आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव। भीमा उनको जाकर बोल रहा था, अरे नोबेल ला रे, तेरा नोबेल दे इधर। उनका नोबेल प्राइज मांग रहा था भीमा, ठीक है। फिर ये ऊपर का भी करेंगे। ऐसे रुदरफोर्ड, हाँ नियम नहीं, इधर तो गलती से दे दिया। डूबी, डीबी है इधर, डीबी। डूबेगा सागर में भोर हंस मत देना। चलो ये करेंगे अभी कभी और। तो ये किसने दिया था ये वाला सारा? ये बर्जिलियस ने बताया था, ठीक है। और पहले वाला किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का दोनों के नाम ध्यान रहेंगे। ऐसे वाले चिन्ह डाल्टन ने दे, देखो देखो ये हिमांशु एकदम आपको। यानी उसके बाद में ये वाले सिंबल किसने दिए सारे? बर्जिलियस। किसने दिए? बर्जिलियस, ध्यान रहेगा ना। चलो अभी तुम बच्चों ने ये वाला डब्बा लिखा है क्या तुमने पहले से? पता है तुमको? पता है क्या ये? तो अभी तुम ये जान लो, ऐसे लिख लो, तुम सब जन अपने बुक में लिख लो। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उतना लिखना सिर्फ। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 1118 एलिमेंट, ऑफ these 92 element occur in nature, while the remaining 26 while the remaining 26 are man made। ऐसे लिख लो फट से, वो रिमेनिंग 26 लिखना जरूर। कर लिया सबने? लिखो फटाफट। हम्म, रिमेनिंग 26 आर मैन मेड, लिखा सबने?
भी चलते हैं अपन आगे, सब जन ध्यान दो। अभी देखो, हाँ, तो जैसे जैसे एलिमेंट मिलते जा रहे थे, सब जन मेरे साथ में लिखना। एज मोर एंड मोर number of elements were being found, scientists started giving short forms to those elements. शॉर्ट फॉर्म्स, हर पॉइंट न्यू कलर में होगा। शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिंबल्स। John Dalton gave earlier symbols and Berzelius gave the modern symbols. For example, the element hydrogen was denoted as circle dot or capital H by Dalton and Berzelius respectively. सबने लिख लिया? एक मिनट, सबका चेक करूंगा मैं जाते टाइम, जिसका बाकी रहा उसको 10 बार लिखने लगूंगा मैं आज का पूरा। सर थोड़ा पूछना नहीं। एक कॉर्नर मैडम। सारे ऑनलाइन बच्चे अच्छे से बैठो कैमरा के सामने, व्यवस्थित बैठो, सीधा पोस्चर रखना, कुबड़ा नहीं काटना कंबर का। बैग लेके कितने बैठ जाओ, दरवाजा खोल के रख, दरवाजा खोल के बैठ जाओ। हो गया।
आगे चले पक्का? कौन कौन बच्चे लिख रहे हैं अभी? हैंड रेज करो, लिखो जल्दी। हाँ जी, एक बार बाजू वाले के बुक में लिखो एक बार। अभी देखो, डाल्टन जी ने उनका ये सारा कब का बताया था? 1803 में डाल्टन ने बताया था। और बर्जिलियस ने कब बताया था? इसमें ईयर नहीं दिया, लेकिन एक करीब करीब 50 60 70 साल बाद में। मैं तुमको ये बता देता हूँ गूगल डाल के। व्हेन डिड 1876 से प्रोबेबली, व्हेन डिड बर्जिलियस गिव बर्थ? 10 साल बाद ही, 1813। ध्यान रखोगे क्या? 1813। तो डाल्टन जी ने कब बोला? डाल्टन ने कब बोला? 1803 में। डाल्टन ने बोला 1803 में। और बर्जिलियस ने कब बोला? 1813। लिख लो न फिर जल्दी से। 10 साल का फर्क। सब बच्चों ने लिख लिया? तो अगर ऐसे आ गया ट्यूशन के कोई भी एग्जाम में, तो कर लोगे ना? ध्यान रहेगा ना? भले। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में छापो, सिर्फ पहला वाला। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर? हाँ जी, अभी कौन कौन बताएगा कि कौन से एलिमेंट होते हैं हवा में? ऑक्सीजन। देखो, बहुत सारे बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं होता है, कार्बन एलिमेंट होता है और ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। उन दोनों को मिलके जो बनता है वो कंपाउंड होता है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और अरे बच्चों, H2O, CO2, ये सब क्या है? ये एलिमेंट है बेटा, ये कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड। और एलिमेंट और कौन से है ना इसके? एर्गॉन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, है ना इतने सारे। है ना? तुमने ही तो पढ़ा था ना होमी बाबा में, 6 स्टैंडर्ड में जब थे, इनके बारे में पढ़ा था ना? किनके बारे में? हीरोइन ने अर्जुन का जेनॉन रेडॉन कर दी। ये सब के सब हवा के अंदर रहते हैं, ये सारे एलिमेंट होते हैं। और हवा के अंदर और कौन से गैसेस होते हैं पता है? नहीं पता? बहुत जब ऊपर जाते हैं ना हम अंतरिक्ष के पास में, वहां पर हवा के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ये भी एलिमेंट ही है। हाइड्रोजन तो रोल नंबर 1 है, सारे एलिमेंट में सबसे फर्स्ट बेंच पे बैठता है वो। भी मैं के जैसे लास्ट बेंच पे नहीं बैठता हूँ। हाँ, और हीलियम 2 नंबर पे है, ऐसे। फिर बाकी बहुत सारे मेटल वगैरह रहते हैं। तो ये इतने एलिमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हवा में कौन रहता है? मैक्सिमम कौन रहता है? मैक्सिमम, हाँ, नाइट्रोजन रहता है सबसे ज्यादा। और ऑक्सीजन सेकंड ज्यादा, सेकंड मैक्स है वो, सेकंड मैक्स। मैक्स है नाइट्रोजन, मैक्स मतलब मैक्सिमम। और दूसरा सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। फिर थर्ड सबसे ज्यादा कौन है? थर्ड, हाँ हाँ, हवा में थर्ड सबसे ज्यादा, वो एर्गॉन है। एर्गॉन थर्ड मैक्स है। ध्यान रखोगे क्या सब बच्चे? इतना तो रखना ही पड़ता है। तो लिख लो जी। और बच्चों ये ध्यान रखना कि नीचे वाले कंपाउंड है उसको आंसर में मत लिख लेना। देखो, अगला क्वेश्चन हमको पूछा चे, इस कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट? नो। वो क्वेश्चन लिख के उसका भी आंसर लिख लो, और लिख लो
कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर लिखो, ऊपर वाला सारा फर्स्ट का आंसर है। और वो ध्यान से लिखना कि नाइट्रोजन मैक्सिमम है, ऑक्सीजन सेकंड मैक्सिमम है, और एर्गोन थर्ड मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नाइट्रोजन है, दूसरा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तीसरा सबसे ज्यादा एर्गोन है। उसके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, और क्रिप्टॉन है, जेनोन है, रेडॉन है। ये सारे भी हवा के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे एलिमेंट है जो हवा के अंदर पाए जाते हैं। Na2 नहीं तो जी। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सब अगला क्वेश्चन लिख ला, इस कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट, नो, इट इज कंपाउंड। हो गया। भैया वो थर्ड का क्या लिखना है? नहीं, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं, फर्स्ट और सेकंड लिखा सबने, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और उनके आंसर लिख लिए फर्स्ट और सेकंड के। अब सब बच्चे एक वाक्य लिखो, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर। ये लिखने के बाद सारे बच्चे काली काली लाइन लिखो, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। लिख लिया सबने? लिखो लिखो। और ये काली काली लाइन लिखने के बाद मस्त तपाई की सब बच्चे कैपिटल में दो तीन लाइन छोड़ो, फिर एक लाइन मारो, फिर एक मस्त स्टार स्टार लगा के एक हेडिंग देना, ऐसा कैपिटल में हेडिंग देना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगर न्यू पेज चालू होने वाला ही होगा तो फिर कंजूसी मत करो, फिर न्यू पेज पे चालू करो। हाँ, अगर ये हेडिंग न्यू पेज पे चालू करना चाहो तो न्यू पेज पे चालू करो, उतनी सी जगह छोड़ दो, उस पे बाद में करनी है। उधर भी लिखना चाहो तो चलता है, पर अच्छे न्यू पेज पे अच्छा लगता है। हेडिंग लगाओ मस्त शब्दन भारी भारी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया बोलो जी। कल छुट्टी है क्या? कल देखता हूँ, जम गया तो कल स्कूल को तो छुट्टी चाहिए सबको। यस तो फिर भैया। अगर जम गया तो देखूंगा मैं ऑनलाइन वगैरह लेने का कुछ प्रबंध अगर हुआ तो। सुबह सुबह मैं बस में रहूँ। सुबह सुबह, सुबह 6 बजे से मैं बस में रहूंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं, कल मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी है, बहुत सारे होमवर्क के साथ। 3 3 घंटे का होमवर्क रहेगा, तो 3 घंटे। अभी रात में भेजने वाला हूँ मैं, और कल ट्यूशन बंद रहेंगे पूरी कल। कल डिजिटल बोर्ड भी बंद रहेंगे सर पूरे। पर नहीं, परसों लेकिन चेकिंग है होमवर्क की। 9 10 में तुम देख रहे क्या, रोज 2 4 दिन से रोज घर पे। तुम में से जिनके बड़े भाई बहन होंगे उनको मालूम होगा, 9 10 में रोज आकर देता है। नक्शे उधर बैठ जाओ, पता ही लाइट लगा दी। बल बैठ जाओ। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हेडिंग लगाई ना सबने?
सब बच्चे कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, वरना तुम्हारी हालत टेढ़ी हो जाएगी। इधर देखो, अभी लिखना बिल्कुल नहीं, अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। वो बना कैसे वाला है, किसकी बनावट? हाँ, करता हूँ मैं वो। किसकी बनावट? एटम की बनावट। कि एटम बना कैसे हुआ है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, सब जन ध्यान से देखना बच्चों। अब ये मालूम कैसे पड़ा, ये एक अलग कहानी, वो हम 9th स्टैंडर्ड में सीखेंगे कि मालूम कैसे पड़ा कि ऐसे जो बने वाला है। अभी हमें डायरेक्टली जानना है कि एटम जो है ना, एटम बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा है, थोड़े से अपडेट के साथ में। हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखनी कि एटम इज हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखनी है कि एटम इज करना शुभम, कोई तो भी एक करो, नीरो क्लोज। एटम इज एक्सट्रीमली टाइनी। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, एटम कैसा है? अतिशय जास्त छोटा है, अतिशय जास्त छोटा, एक्सट्रीमली टाइनी। ठीक है, अगर मार खाएंगा। एटम इज एक्सट्रीमली टाइनी। दूसरा, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है ना, सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर पे कौन होता है? सेंटर पे सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन। वैसे किसी एटम का सेंटर जो है, वो है उसका न्यूक्लियस। वो क्या है उसका? न्यूक्लियस। फिर हमें ध्यान रखना है, बच्चों ध्यान से सुनो। सोलर सिस्टम के अंदर ऑर्बिट रहते हैं, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में कौन भाग रहा होता है? उस ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, बरोबर ना? यस। और क्या रिवॉल्यूशन के साथ में? अरे भाई, तुम्हारा भी क्लास था, हो गया खत्म। नहीं, मैंने जो पहले डाला था वही था। मैंने हिंदी में सूचना भी लिख के दी थी ना कि एसआरजी का पेपर है, 7th 8th का नहीं। तुम बैठो अभी थोड़ी देर, आओ जल्दी, 4 मिनट बाकी है। देखो, तो सोलर सिस्टम में ऑर्बिट रहता है, ऑर्बिट में कौन घूमता है? कौन घूमता है? हिमांशु, हिमांशु घूमता है। हिमांशु नागिन बन के डांस करता है क्या ऑर्बिट में, अंतरिक्ष में जाके? नहीं ना। सब बच्चे इधर देखो फिर। वैसे ही एटम के अंदर भी ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट। और इसके अंदर भी, जैसे सूरज की परिक्रमा, सन की परिक्रमा प्लैनेट्स करते हैं, वैसे ऑर्बिट के अंदर नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, वो भी घूमते होते हैं, घूमते। बरोबर। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सिर्फ रिवोल्यूशन ही नहीं करते, वो क्या करते हैं? रोटेशन, खुद के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बरोबर ना? वैसे ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लैनेट्स नहीं, वो रोटेट करते हैं। और वैसे ही जो इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो स्पिन करते हैं। क्या करते हैं? स्पिन। फिर भैया फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि भाई साहब, सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। सोलर सिस्टम क्या है? बहुत बड़ा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। और एटम बहुत ही छोटा है। सोलर सिस्टम है बहुत बड़ा, एटम है, हाँ हो कर, एटम है बहुत छोटा। यही फर्क है। तो फिर बहुत बड़ा और बहुत छोटे होने के कारण दो चीज अलग होती है। अभी देखना स्टार पॉइंट। क्योंकि एटम बहुत छोटा है ना बच्चों, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। और एटम में सेंटर में कौन बैठे वाला है? जैसे सोलर सिस्टम में सन बैठता है, एटम में कौन बैठा है? आगम टोले, सब शांत, सब शांत, आगम टोले। क्या तुमने कल रात चिकन बिरयानी खाई थी? अगर नहीं खाई थी, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देना, और अगर इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया मतलब तुमने कल रात चिकन बिरयानी खाई थी। अभी देख लो, अभी दो एकदम पाट दिया मैंने उसको। जैसे सूरज जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में कौन होता है? वेरी गुड, तुम वेजिटेरियन हो, बच गए। तो अगर इसका आंसर नहीं बताते थे तुम, तुम्हारा गेम हो जाता। उधर ही एक लाइन में खड़े रहोगे भाई। सब लोग बैग नीचे छोड़ के आओ भैया, बैग ऊपर लाओ सबको। और ना इस रूम में घुस, छोटे रूम में, उनको बोल सब बैग नीचे रख के आओ। गर्ल्स बॉयज सब सब बैग नीचे, पूरे नीचे है बैग आज। ये बीच में सेंटर पे कौन है बच्चों? सन है, सन। सोलर सिस्टम में इधर एटम में कौन है?
न्यूक्लियस है। सूरज के आजू बाजू में फर्स्ट प्लेनेट कौन सा घूमता है? मर्क्यूरी। कितने प्लेनेट है जो सूरज के सबसे पास में है? एक ही चाहिए, मर्क्यूरी चाहिए। फिर तो जो वीनस है वो सेकंड नंबर पे ना। लेकिन न्यूक्लियस के सबसे पास में घूमने वाले एक नहीं, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइनें तो बरा, एक नहीं, दो दो इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम थोड़ा सा और दूर जाए, सूरज के पास में सेकंड चक्कर में कौन, कितने प्लेनेट घूमते हैं? एक ही घूमता है। कौन घूमता है? वीनस। इधर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वाह वाह वाह। क्योंकि छोटा है ना, सबको एडजस्ट करके रहना पड़ता, जगह नहीं ज्यादा। ये दो कमरे के घर में 16 जन रहते, तो फिर एक कमरे में 12 जन को रहना पड़ता, दूसरे कमरे में 4 जन को, क्योंकि सामान भी तो रखने का है दूसरे कमरे में। समझा रहे तुम? नीचे नीचे नीचे, सब नीचे। बात समझ आई क्या सबको अच्छे से? तो न्यूक्लियस में बहुत इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के बैठते। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, इधर तुम ध्यान देना। बिकॉज एटम इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर एक ही ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। मेरी हिंदी भाषा थोड़ी ज्यादा सुंदर है तो समझ जाओगे ना। बहुत बहुत समझ जाओगे ना, बहुत सारे। अब ये मैंने इधर जो लिखा किसके बारे में लिखा? डिफरेंस बिटवीन में पहला सोलर सिस्टम, और इधर किसके बारे में लिखा? एटम। सब जन शांति से लिख लो, बिना कोई आवाज किए। यानी किचकिच हुई भीमिया, तो तेरे पैर है ना इस छोटे से आइटम में बिठा दूंगा। जल्दी से लिख लिया, सब जन लिख लो फटाफट से, अच्छे से लिखो पूरा। नीचे क्या? 7th 8th ऊपर आओ, उधर बैठो पाएंगे। नक्शा बैक पैक कर, नीचे कैसे बैक? बोलो जी। भैया एटम्स में जो शील्ड होते हैं वो 3 शील्ड होते हैं ना? नहीं जी, बहुत होते हैं, अभी हम बात करेंगे। बहुत होते हैं। आप लिखो तो सही। और ये ध्यान रखना, जिधर सूरज के पास पहले ऑर्बिट में सिर्फ मर्क्यूरी बैठता है, उधर इधर कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? दो। और सूरज के पास सिर्फ दूसरा प्लेनेट एक अकेला वीनस बैठता है, इधर कितने बैठ जाते हैं? 8। ऐसे बढ़ते जाते फटाफट फटाफट। तुम सारी रपारिप लिखो, अगले लेक्चर में हमें बहुत पढ़ना है, इसलिए तो मैंने हेडिंग अलग से लगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तुम अभी लिखो फटाफट से, अच्छे से, आलस नहीं करना। फटाफट करो, अगले क्लास में मिलेंगे। लिखने के बाद मीटिंग लीव कर सकते हो ऑनलाइन बच्चों।